Good morning students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 9 part 2 spherical mirror. Spherical mirror क्या है? The mirror whose reflecting surface is spherical called spherical mirrors. मतलब स्पेयर जैसा होता है reflecting surface, that is called spherical mirror. तो आप देखिए spherical mirror, that a spherical mirror which is the reflecting surface is curved inwards is called, मतलब अंदर की तरफ अगर कर्व यहाँ से अगर आपको देख सकते हो तो ये कर्व मिरर को हम कहते हैं कनकेव, और ये साइड से अगर देख सकते हो शाइनिंग पार्ट इज दिस साइड, तो इसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो ये कनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, मतलब इनवर्ड शाइनिंग, आउटवर्ड शाइनिंग. ठीक है, ये होता है कनकेव और कन्वेक्स मिरर. तो कनकेव मिरर देखिए, आपके कनकेव मिरर के एग्जांपल में देखिए क्या है, बहुत अच्छी तरह से ये देखो, ये है मिरर, और मिरर के जो बैक साइड जो मतलब ऐसे किया हुआ है, ये साइड कलर किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, तो इसमें से दिखाई नहीं देंगे. दिखाई कौन सी तरफ से देंगे? जहाँ से लाइट वहाँ जा रही है तो वो दिखाई देते हैं. तो ये जो लाइट जा रही है तो दिखाई देते हैं सरफेस दिस वन. ठीक है, जैसे आपके प्लेन मिरर बैक साइड से आप देखते नहीं हो, फ्रंट साइड से देखते हो, तो ऐसे ही कनकेव मिरर के ये कनकेव पोर्शन होता है. कौन सा कनकेव पोर्शन होता है? ये अंदर के तरफ, अंदर के सरफेस शाइनी होते हैं. ठीक है, और देखिए ये कन्वेक्स, नीचे वाला कन्वेक्स मिरर है. कन्वेक्स मिरर के भी आप देखो, कन्वेक्स मिरर ऐसे हैं और अंदर अंदर भी उसका पॉलिश है, अभी सरफेस बाहर की तरफ शाइनिंग है, ये सारे लाइट बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो मतलब इस साइड, ये साइड शाइनिंग हो गया, तो ये कन्वेक्स मिरर है. ठीक है, तो कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर. तो इम्पॉर्टेंट, आप देखिए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर की जो पिक्चर देख रहे हो बहुत अच्छी तरह से समझ लो. जो ये है मतलब मिरर के बीचों बीच जो रहता है उसको पोल कहा जाता है, ओ से लिखते हैं. और देखिए पोल से ही एक लाइन जा रही है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए ये क्या है, मिरर है स्पेयर. स्पेयर मतलब ये पूरा राउंड होंगे, है ना. पूरा राउंड होने से मिरर के एक सेंटर भी रहता है. एक स्पेयर आपको जब सर्कल ड्रॉ करते हो तो सेंटर होना चाहिए, जहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करते हो. तो मिरर स्पेयर है तो इसके सेंटर भी होंगे. ये है सेंटर. कहाँ होते हैं सेंटर? सेंटर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस में, ये सेंटर है. अब देखिए जहाँ ये लाइट, ये जो लाइट आके यहाँ जहाँ आके इंटरसेक्ट करते हैं और ये जो चीज़ है जहाँ गिरते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, इसको कहा जाता है फोकस. अब ये देखिए फोकस होता है, सेंटर होता है रेडियस. अब रेडियस कैसे, मतलब ये जो लाइन, ये सारे एक रेडियस होने चाहिए क्योंकि स्पेयर है, स्पेयर के रेडियस भी होते हैं. अब देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रिलेटिंग ऑफ स्पेरिकल मिरर, ये सब आप जानते हो, फिर भी मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ. मतलब पोल, द सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल में नोन एज पोल. जहाँ सेंटर होते हैं उसको पोल, मतलब मिरर के जो सेंटर होते हैं उसको पोल कहा जाता है. अब ओ से हम डिनोट करते हैं. सेंटर ऑफ द कर्वेचर, द सेंटर स्पेयर, उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल मिरर इज पार्ट नोन एज सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर. तो सेंटर ऑफ द मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर, जो सेंटर ऑफ द स्पेयर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं उसको सेंटर ऑफ द कर्वेचर कहा जाता है. अब देखिए सेंटर नॉट अ स्पेरिकल मिरर बट लाइज आउटसाइड द मिरर. दिस सेंटर ऑफ द कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय सी. अब concave mirror center of the curvature in front of the reflecting surface, while convex mirror lie behind the reflecting surface. अब देखिए concave mirror के इस साइड है, reflecting surface के तरफ है, और कन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड्स, ये रिफ्लेक्टिंग साइड्स है कन्वेक्स मिरर की, ये साइड रिफ्लेक्टिंग है, बट सेंटर अंदर की तरफ होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर. ये दोनों में ये डिफरेंस है. ठीक है, अब रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द स्पेयर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट नोन एज रेडियस ऑफ द कर्वेचर. और द रेडियस ऑफ द कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय आर. आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ द कर्वेचर को. ठीक है, अब आते हैं दैट अपर्चर, द डायमीटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर कॉल अपर्चर. डायमीटर मतलब जितना, पूरे डायमीटर आप जानते हो, रेडियस और रेडियस के डबल होता है डायमीटर. तो डायमीटर टोटल मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के डायमीटर को हम कहते हैं अपर्चर. प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द मिरर, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस मैंने पहले ही दिखाया है, पोल से जाते हैं, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये ओरिजिनल नहीं होते. तो ठीक है, अब आते हैं फोकस.
the point of principal axis at which parallel rays coming from infinity converge at reflection is called focus. focus में क्या है, मतलब लाइट जो इन्फिनिटी से आता है, ये इन्फिनिटी मतलब जो आपको शो नहीं हो रहा कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आके रिफ्लेक्ट होके देखो कहाँ मिल रहे हैं, फोकस में, सारे रिफ्लेक्ट होके फोकस में, ये पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, एफ से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। और अब फोकल लेंथ, कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव मिरर के पैरेलल इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी कन्वर्ज रिफ्लेक्शन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के इन फ्रंट होता है कनकेव में, और कन्वेक्स मिरर के सारे जाके डाइवर्ज होके यहाँ जाते हैं, पीछे के तरफ होते हैं, ये फोकस यहाँ है, कन्वेक्स मिरर के फोकस यहाँ है, कनकेव मिरर के फोकस कहाँ होते हैं, कनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसके मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब पोल से लेके फोकस तक, ये जो डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। कन्वेक्स मिरर के ये हैं और कनकेव मिरर के ये हैं, तो दोनों ही आप मतलब फोकस से लेके पोल तक जो मतलब डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। समझ में आ गया सबको, वाह वेरी गुड। अब आते हैं साइन कन्वेंशन बाय रिफ्लेक्टेड बाय स्फेरिकल मिरर। ये जो रिफ्लेक्शन साइन कन्वेंशन आपको ये फर्स्ट चीज़ दिखा रही हूँ, बहुत आप जानते भी हो, पहले जो जूम क्लास अटेंड करते हो तो उनको है, ये है मिरर ऑफ कनकेव, कनकेव मिरर, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब अंदर के तरफ है। अब देखिए बहुत मतलब ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए मतलब हम सारे चीज़ कहाँ से काउंट करेंगे, ये सेंटर ऑफ द मिरर मतलब पोल से, ये जो ओ से, यहाँ से हम सारी चीज़ काउंट करते हैं। अब डिस्टेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो अगर यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस आपको नापने हैं तो ये नेगेटिव में आएगा, है ना, क्या आएगा, निगेटिव में। अगर अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में, अगर ऑब्जेक्ट मतलब ये कोई भी चीज़ राइट साइड में हो तो ये डिस्टेंस राइट साइड में डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव। लेफ्ट साइड डिस्टेंस क्या होंगे, निगेटिव, लेफ्ट साइड डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड डिस्टेंस पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर ऊपर के तरफ अगर इमेज मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर के तरफ है, हाइट पॉजिटिव होगा, क्या होगा, हाइट पॉजिटिव। और नीचे के तरफ अगर निगेटिव होते हैं, नीचे के तरफ होने से, तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होंगे। फिर से मैं दिखा देती हूँ, ये हाइट क्या होगा, हाइट ऊपर के तरफ पॉजिटिव और हाइट नीचे के तरफ निगेटिव साइन है, ठीक है। ये आपको मतलब मेन चीज़ है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप जानते हो, ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये ऊपर से नीचे वाई एक्सिस होंगे, ठीक है। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस आपको जानते हैं, डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करने होंगे, दैट इज़ फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिन, पोल से लेके राइट के तरफ होंगे पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ होंगे नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज ऊपर के तरफ होंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ होंगे निगेटिव, बहुत ईजी है। अब अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन क्या है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर देखिए, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑलवेज नेगेटिव। जब कनकेव मिरर आप देखते हो, कनकेव मिरर के सारे चीज़ लेफ्ट साइड में आता है। देखिए ये कनकेव मिरर है, ऑल थिंग फोकस यहाँ है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये सारे चीज़ कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हम जब डिस्टेंस को लेफ्ट साइड में देखते हैं तो सारे चीज़ क्या होंगे, निगेटिव, अंडरस्टैंड। तो कनकेव मिरर में क्या है, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑलवेज निगेटिव। व्हेन इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड में अगर इमेज फाउंड देन डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, और फ्रॉम राइट साइड ऑफ द मिरर डिस्टेंस एज टेकन एज पॉजिटिव। व्हेन इमेज इज इरेक्ट मतलब सीधी इमेज हो तो द हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। व्हेन इमेज इज इन्वर्टेड मतलब नीचे के तरफ इमेज हो, उल्टी इमेज हो,
तो निगेटिव आप लोगे, है ना। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑलवेज पॉजिटिव ऑफ फोकल लेंथ ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। जब मतलब बिहाइंड होंगे, मतलब मिरर के पीछे होते हैं, तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर पॉजिटिव होंगे। इन कन्वेक्स मिरर द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा पीछे फॉर्म होती है, सो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव इन कन्वेक्स मिरर। याद रखना ये चीज़, ये लाइन अगर याद रखते हो ये सारी चीज़, तो आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देन द इमेज इज कन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर्स के इमेज हमेशा इरेक्ट होते, सीधी होते, सो हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। तो कन्वेक्स मिरर के मैक्सिमम चीज़ पॉजिटिव में आएगा। सो इमेज, क्योंकि फोकल लेंथ राइट साइड में आते हैं और रेडियस ऑफ द कर्वेचर राइट साइड में आते हैं। अब इमेज इरेक्ट फॉर्म होती है तो पॉजिटिव आएगा, और राइट साइड में इमेज फॉर्म होती है तो ये भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको याद रखने होंगे कनकेव और कन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये चीज़ अगर आपको याद रहता है तो न्यूमेरिकल करने के टाइम आपको कोई ऐसा मिरर मेंशन ना करने से, मिरर के जो यूजेस ऑफ मिरर है उसके नाम से भी न्यूमेरिकल देते हैं, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर you will watch on my next video. Please watch my next video. Thank you.